जी स्टूडेंट्स, हमने ये फार्मूले ड्राइव कर लिए हैं। अब इन्हें ड्राइव करने के बाद आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं अच्छे से। लैप्लास ऑफ कांस्टेंट प्रूव कर चुके हैं, ये सी ओवर एस होता है। अब अंडरस्टैंड कर लें कि रिप्लेस कैसे करेंगे अगर डिफरेंट हो जाएगी वैल्यू तो। लैप्लास ऑफ सी, सी ओवर एस। लैप्लास ऑफ वन तो वन ओवर एस हो जाएगा। लैप्लास ऑफ टू तो टू ओवर एस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट कोई और होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। अब लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी, इसको अंडरस्टैंड करें। वन ओवर एस माइनस, एस में से माइनस करेंगे जो टी के साथ होगा। टी के साथ क्या है? ए है, तो एस में से माइनस करेंगे ए को। अब यहां पे ई पावर माइनस ए टी है। अब टी के साथ क्या चीज है? माइनस ए। तो वन ओवर एस में से माइनस करेंगे किसको? माइनस ए को। तो माइनस इंटू माइनस ए प्लस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आ जाए लैप्लास ई पावर वन टी, वन टी, टी आ जाए जस्ट, तो हमें पता है टी के साथ वन तो आप लिख सकते हैं। वन ओवर एस माइनस टी के साथ ए की जगह पे वन होगा तो यहाँ पे वन ओवर एस माइनस वन बन जाएगा। ई पावर थ्री टी आ जाए तो ये होगा वन ओवर एस माइनस थ्री हो जाएगा। ई पावर टेन टी आ जाए वन ओवर एस माइनस टेन हो जाएगा। यहाँ पे ई पावर माइनस टेन टी आ जाए तो हो जाएगा वन ओवर एस माइनस माइनस टेन यानी प्लस टेन हो जाएगा। नेक्स्ट लैप्लास साइन ए टी, ये इक्वल है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे साइन 70 कर दिया जाए 70, तो यहाँ पे आएगा 7 ओवर एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा, यानी ए ओवर एस स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा। अगर प्लस साइन लैम्डा टी करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा, ए की जगह पे आ जाएगा लैम्डा ओवर एस स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट लैप्लास ऑफ कोस ए टी, कोस ए टी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप फाइंड किया। अगर यहाँ पे कोस लैम्डा टी हो जाए तो यहाँ पे होगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। अगर यहाँ पे हो जाए कोस 5t तो यहाँ पे होगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब दोनों में फार्मूले डिनोमिनेटर सेम है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है और इसके डिनोमिनेटर में भी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। साइन में ऊपर टी के साथ जो चीज है वही आ रही है ए, और इसमें ऊपर ऐसा आ रहा है, कोस में ऐसा आ रहा है और साइन में ऊपर ए आ रहा है। साइन हाइपरबोलिक ए टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी में भी ऊपर ए आ रहा है, लेकिन फर्क डिनोमिनेटर में है। साइन ए टी और कोस ए टी दोनों के डिनोमिनेटर में प्लस के साथ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक ए टी में दोनों के डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि साइन ए टी कोस ए टी में दरम्यान में प्लस आया है डिनोमिनेटर में, और कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक में डिनोमिनेटर में माइनस आया है एस स्क्वायर और ए स्क्वायर में। जिस तरह साइन ए टी के लिए न्यूमिनेटर में ए था, इसी तरह साइन हाइपरबोलिक ए टी में भी न्यूमिनेटर में ए होगा। जिस तरह कोस ए टी में न्यूमिनेटर में एस था, इसी तरह कोस हाइपरबोलिक में भी आपके पास ऊपर एस होगा। प्लस और माइनस का फर्क है और फार्मूले सेम है। जो साइन ए टी का फार्मूला है वही साइन हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला है। डिफरेंस उसमें एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है। जिस तरह कोस ए टी का फार्मूला है वही फार्मूला कोस हाइपरबोलिक ए टी के, लेकिन डिफरेंस है डिनोमिनेटर में प्लस की जगह पे माइनस आ रहा है। और इसमें कंडीशन है ग्रेटर देन ए मॉड के लिए, एस ग्रेटर देन ए मॉड के लिए कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक में साइन ए टी और कोस ए टी एस ग्रेटर देन 0, ये आपने देखा था कि इसके लिए आपका लिमिट एग्जिस्ट करती थी। लैप्लास ऑफ टी पावर एन, ये इंटीजर्स के लिए है, और इंटीजर क्या है यहाँ पे पावर एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, इंटीजर्स के लिए है ये। अगर टी पावर 1 है, टी पावर 2 है, टी पावर 3, उसके लिए फार्मूला जो यहाँ पे पावर है वो आ गई n फैक्टोरियल ओवर s पावर, पावर में से एक
में एक ज्यादा करना है या पावर में एक ऐड करना है, n+1 हो जाएगा। अब t पावर 2 का आपने लैप्लास फाइंड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का फाइंड करना है, t पावर 2 का, तो 2 फैक्टोरियल ओवर s पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल ओवर s क्यूब हो जाएगा। t पावर 0 का लैप्लास फाइंड करना है, n की जगह पे 0 लगाते हैं, तो n की जगह पे 0 लगाने से t पावर 0 वो 1 हो जाएगा, तो लैप्लास 1 का तो 1 ओवर s होता है। t पावर 5 आप फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर s पावर n+1 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर s 6, यानी जितना ऊपर फैक्टोरियल है उससे ज्यादा ही एक ऊपर s की पावर है। ये इंटीजर्स के लिए है। ये 9 आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17 है, तब हम इसको देख लेंगे, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर लें। इसके लिए ये आपके पास इंटीजर का होना जरूरी नहीं है, ये फार्मूला t पावर n है और ये t पावर अल्फा है। t पावर अल्फा, यहाँ पे अल्फा का इंटीजर होना जरूरी नहीं है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन -1 हो, अल्फा ग्रेटर देन -1 हो, माइनस हो सकता है, -0.5 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, अल्फा यहाँ पे 1/2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे n की जगह पे 1/2 नहीं कर सकते इस फार्मूले में। इसमें अल्फा को आप बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पे भी कंडीशन है कि अल्फा ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो t पावर अल्फा इक्वल है गैमा ऑफ अल्फा +1, गैमा ऑफ अल्फा +1, जो पावर है उसमें एक ऐड करेंगे और उस पर गैमा फंक्शन अप्लाई करेंगे और ओवर में एस पावर इस टी की पावर में एक ऐड कर देंगे अल्फा +1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता टी 1/2, टी पावर 1/2, यहाँ पे टी पावर 1/2 होता तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि गैमा फंक्शन जो है फैक्टोरियल से डिफरेंट है। यहाँ पे हम जो इंटीजर्स के अलावा भी फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अल्फा +1, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 1/2 होता, तो 1/2 + 1 और गैमा ओवर s पावर 1/2 + 1 3/2 हो जाना। तो इस तरह आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गैमा 1/2 क्या आएगा, तो ये हम जिस क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेंगे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड की बुक जो कि अब्दुल मजीद ने लिखी है, बीएससी की बुक है, उसमें से लैप्लास का टॉपिक कर रहे हैं। उसमें हम 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए लैप्लास के फार्मूले हमें याद होने चाहिए, इसके अलावा कुछ और साथ में फार्मूला है जो बार बार यूज होंगे क्वेश्चंस में। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फार्मूलाज देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी ये फार्मूलाज देखे थे, आप इन फार्मूलाज को जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके साथ साथ जो हमें फार्मूले और माइंड में रखने हैं, जो आपको आते हैं, ऑलरेडी आते हैं, लेकिन एक दफा देखना जरूरी है ताकि क्वेश्चन करते हुए हमें ये फार्मूले को जो है वो अलग से याद ना करना पड़े। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, ये याद कर लें। इसी तरह ये फार्मूले लिखे हुए हैं, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा, कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा, कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा। अब इन फार्मूलाज में यहाँ पे फर्क आ रहा है, कोस अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, कोस अल्फा प्लस बीटा। अगर कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो प्लस है तो प्लस ही आएगा। कोस अल्फा माइनस बीटा जब ले रहे हैं तो यहाँ पे दरम्यान में प्लस आ रहा है, लेकिन जब कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा जो दरम्यान में माइनस है तो माइनस ही आ रहा है। साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 - cos 2 अल्फा/2। कोस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला
माइनस की जगह पे जस्ट प्लस आ जाएगा, 1 प्लस कोस टू अल्फा ओवर 2। साइन एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है ई पावर योटा एक्स माइनस ई पावर माइनस योटा एक्स ओवर 2 योटा। कोस एक्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की आइडेंटिटी ये है, इसको आप याद कर लें, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। अब हम यहाँ पे इसको ड्राइव तो करने नहीं जा रहे, जस्ट आप इन फार्मूलाज को देख लें। ये साइन हाइपरबोलिक अल्फा का फार्मूला यूज हो रहा है बार बार, कोस हाइपरबोलिक अल्फा का। साइन 3 अल्फा का फार्मूला भी आप याद कर लें। ये फार्मूले जो है वो अच्छे से आप जो है इसको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इनको कर लें। 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में के फार्मूलाज हैं। ये फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के बुक से लिए गए हैं, ये फार्मूले यूज हो रहे हैं। मेडिकल वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, तो इन फार्मूलाज को पहले देख लें, फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलते। अब हम बकायदा एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 11.1 एक्सरसाइज। अभी जो आपने फार्मूला देखे हैं लप्लास के, जो बेसिक फार्मूलाज थे 8-9 फार्मूलाज हैं जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। उन फार्मूलाज को हमने याद किया और उन फार्मूलाज के जरिए जो क्वेश्चंस हल होंगे वो यहाँ पे मेंशन है। 11.1 एक्सरसाइज के 1 से 5, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, एग्जाम्पल 4, 7 और 8 ये डायरेक्टली सॉल्व होंगे उन फार्मूलाज के ऊपर। जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इसका है लप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 17, और हम प्रूफ कर चुके हैं लप्लास लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो आप इन तमाम टर्म का लप्लास सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। लप्लास टी स्क्वायर प्लस लप्लास 6t माइनस लप्लास 17। अब 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लप्लास से बाहर निकाला जा सकता है अगर वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर अकेला कांस्टेंट है फिर बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा लप्लास टी पावर n, तो n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1 था। अब यहाँ पे लप्लास टी स्क्वायर है, जो पावर है वही उसी का फैक्टोरियल आना है, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, s पावर इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, n की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, तो आप यहाँ इस फार्मूले में n की जगह पे 2 लिख लें, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल ओवर s क्यूब बन जाएगा प्लस 6 t पावर 1। तो अब n इसी फार्मूले में n की जगह पे आप 1 लिख लें, t पावर 1 फैक्टोरियल ओवर s पावर 1 प्लस 1 s2 हो जाएगा, 1 ओवर s स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लप्लास आपको बताया था c ओवर s होता है। अब यहाँ पे c क्या है 17, तो 17 ओवर s हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होगा s क्यूब हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा 6 ओवर s स्क्वायर और माइनस 17 ओवर s। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, लप्लास फाइंड करना है आपने e पावर 3t प्लस 5। आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं e पावर 3t डॉट e पावर 5। e पावर 5 कांस्टेंट है, लप्लास से बाहर इसको लिख लेते हैं, लप्लास रह जाएगा e पावर 3t। अब आपके पास फार्मूला होता है लप्लास e पावर at का 1 ओवर s माइनस a। अब a की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर s माइनस 3। 1 ओवर s माइनस a की जगह पे हो जाएगा 1 ओवर s माइनस 3। ये आपका e पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जी लप्लास फाइंड करना है साइन 70 प्लस 4। साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। ये फार्मूला साथ में लिख भी दिया है दोबारा से, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा की जगह पे 70 है और बीटा की जगह पे 4 है, तो अल्फा की जगह पे 70 और बीटा की जगह पे 4, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करते दोनों का लप्लास आप सेपरेट अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे कोस 4, जब कोस 4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये कांस्टेंट है, तो कोस 4 को आप लप्लास से बाहर लिख सकते हैं, लप्लास रह जाएगा साइन 70।
यहाँ पे साइन 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, लप्लास रह जाएगा cos 7t का। अब साइन 80 का लप्लास याद करें और cos 80 का लप्लास जो आपने याद किया है, अब इस सामने लिख दिए। साइन 80 का लप्लास होता है a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन 80 नहीं है, साइन 70 है, यानी कि a की जगह पे 7 आ रहा है, तो इस फार्मूले में हम 7 पुट करते हैं, 7 इधर आ जाएगा, 7 ओवर s स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब cos 70 cos 80 का फार्मूला s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। अब यहाँ पे 7 है तो a को रिप्लेस करते हैं 7 के साथ, s ओवर s स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर ओपन किया है, 49 बन जाएगा। ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा, सिमिलरली यही क्वेश्चन है। कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमने लगाया कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है, साथ में मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको देख सकते हैं आप लोग। ये एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन ये साथ में लिख देंगे, इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा, कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कोस हाइपरबोलिक अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा होता है, ये फार्मूला इसका है। अब ये फार्मूला यहाँ पे अल्फा की जगह पे 5t है, बीटा की जगह पे 3 है, तो अल्फा को 5t से रिप्लेस कर देंगे और बीटा को 3 से रिप्लेस कर देंगे। आपके पास ये फार्मूला एक्सपेंड करके आ गया। अब इसका लप्लास और इसका लप्लास सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। अब कोस हाइपरबोलिक 3, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ t नहीं आ रहा, तो कोस हाइपरबोलिक 3 को आप लप्लास से बाहर लिख रहे हैं। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 3 को लप्लास से बाहर लिख रहे हैं। अब आपने लप्लास लेना है कोस हाइपरबोलिक 5t का और लप्लास लेना है साइन हाइपरबोलिक 5t का। कोस हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला होता है s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हाइपरबोलिक 80 नहीं है 5t है, तो a की जगह पे 5 लिख लें, s ओवर s स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 5t है तो a की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 ओवर s स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद जो डायरेक्ट इन फार्मूला से हल हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है cos t और cos 2t मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, आपने इसका लप्लास फाइंड करना है। तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे जो फार्मूला लगा है प्रोडक्ट से सम में चेंज करने वाला फार्मूला लगा है। फार्मूला क्या, 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल होगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे t अल्फा की जगह पे आ रहा है t और बीटा की जगह पे आ रहा है 2t। अल्फा की जगह पे t है और बीटा की जगह पे 2t है, तो यहाँ पे हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया अल्फा t बीटा 2t, 3t हो जाएगा, t और 2t ये माइनस t हो जाएगा आपके पास, ये cos 3t और cos माइनस t हो जाएगा। cos माइनस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, खत्म कर देता है, तो ये cos t रह जाएगा आपके पास। अब आप दोनों का लप्लास जो है वो सेपरेट अप्लाई कर दें, लप्लास cos 3t और लप्लास cos t, और लप्लास cos 80 का फार्मूला आपको पता है। अब cos 3t निकालना तो a की जगह पे 3 आ जाएगा और cos t a की जगह पे 1 आ जाएगा, तो s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह के आगे cos 80 का लप्लास फाइंड करना है, तो cos 80 को चेंज किया जा सकता है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप इन लप्लास सेपरेट अप्लाई कर लेंगे इनका और इस तरह ये सिंपलीफाई हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं cos 80 में। इसी तरह sin 80 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, लप्लास फाइंड करने जा रहे हैं cos स्क्वायर अल्फा t का।
कोस स्क्वायर अल्फा टी का, कोस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 प्लस कोस टू अल्फा ओवर 2। अगर साइन स्क्वायर अल्फा होता है उसका फार्मूला होता है 1 माइनस कोस टू अल्फा ओवर 2। अब कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा नहीं है, कोस स्क्वायर एटी है, तो इस अल्फा में एटी लिखते हैं, अल्फा एटी, 1 प्लस कोस टू अल्फा की जगह पे एटी, तो 1 प्लस कोस टू एटी ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ये कोस स्क्वायर एटी का फार्मूला है। अब 2 कांस्टेंट है, इसको लप्लास से बाहर लिख सकते हैं, और 1 का लप्लास सेपरेट और कोस टू एटी का लप्लास सेपरेट। 1 एक कांस्टेंट, इसका लप्लास 1 ओवर एस आ जाएगा, सी ओवर एस। कोस टू एटी का लप्लास, कोस एटी का लप्लास क्या होता है वो सामने लिखा हुआ है, कोस एटी का लप्लास होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एटी नहीं है, 280 है, यहाँ जहां पे 80 आएगा वहां पे 280 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 280 लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2 ए का स्क्वायर लिखेंगे। 2 यहाँ पे टी के साथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए का स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे टी के साथ क्या आ रहा है, 2a, तो यहाँ पे फिर 2a का स्क्वायर लिखेंगे, 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेना है और सिंपलीफाई करना है, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एटी का भी पूछा जा सकता है, आपसे लप्लास फाइंड करने को कहा जा सकता है, तो सिमिलरली आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लप्लास फाइंड करने जा रहे हैं साइन क्यूब टी का, तो साइन क्यूब टी की जगह पे आपको लप्लास कोस क्यूब टी का भी पूछा जा सकता है। आज साइन क्यूब टी का जो फार्मूला है वो मैंने आपको पहले बताया कि आपने याद कर लेना। साइन क्यूब अल्फा का फार्मूला आपके पास होता है 1/4 इंटू 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। बेसिकली ये जो साइन क्यूब अल्फा का फार्मूला बनाया गया है ये साइन 3 अल्फा के फार्मूला से बनाया गया है। साइन 3 अल्फा का फार्मूला होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ये 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये इधर ले आएंगे साइन 3 अल्फा को, और 4 डिवाइड हो जाएगा तो साइन क्यूब अल्फा यहाँ से आपको मिलेगा। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो ये डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। तो साइन क्यूब अल्फा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अल्फा की जगह पे टी आ रहा है, तो ये बनेगा 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t, ये आपके पास आ जाएगा। 1/4 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, लप्लास 3 साइन टी का अलग और साइन 3t का अलग आ जाएगा। 3 को बाहर निकालेंगे यहाँ पे लप्लास से, इस टर्म के साथ है तो यहीं पे आएगा, ये बाहर कॉमन नहीं लेना। लप्लास साइन टी, लप्लास साइन टी साइन 80 होता है, ए की जगह पे 1 आ जाएगा उस फार्मूले में, साइन 3t है तो यहाँ पे साइन 80 का फार्मूला आपने पढ़ा है, वहां पे ए की जगह पे 3 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7, ये भी हम कर चुके हैं, साइन हाइपरबोलिक 80 और कोस हाइपरबोलिक 80। साइन हाइपरबोलिक 80 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 आ गया आपके पास, पहले साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 80 आया, कोस स्क्वायर 80 आया, अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 आया। इसके अलावा आपसे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 की जगह पे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 भी पूछा जा सकता है। अब फार्मूला देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा का फार्मूला क्या है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस 1/2, ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा का है। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फार्मूले में जहां जहां पे अल्फा आ रहा है वहां पे 80 आ जाएगा, 80 यहाँ पे अल्फा की जगह पे 80, कोस हाइपरबोलिक 280 माइनस 1/2, ये चीज बन जाएगी। अगर किसी को ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा के फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा का फार्मूला तो याद होगा, e पावर अल्फा प्लस e पावर माइनस अल्फा ओवर 2, उसी का स्क्वायर करके भी आप जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी इसको ले जा सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला होगा आपके पास e पावर 80 प्लस e पावर माइनस 80 ओवर 2, उसका स्क्वायर टोटल कर लें, स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद एक्सपोनेंशियल वाला लप्लास भी अप्लाई किया जा सकता है, ये आइडेंटिटी भी यूज की जा सकती है। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये चीज आ गई, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 280 का लप्लास सेपरेट, 1 का लप्लास सेपरेट। अब यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक का लप्लास लगाया है, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे टी के साथ ए था तो यहाँ पे ए स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर आया था। अब
टी के साथ यहाँ पे 2 है तो ए की जगह पे आएगा 2a स्क्वायर, जो 4a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये देखें सेकंड मेथड भी लगाया है, साइन हाइपरबोलिक एटी का फार्मूला ई पावर एटी माइनस ई पावर माइनस एटी ओवर 2 होता है, उसका स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला, यहाँ पे प्लस कर लेना, यहाँ पे प्लस आना है माइनस नहीं है, और फिर ई पावर 280 वाला फार्मूला एक्सपेंड किया और सिंप्लीफाई किया तो आप फिर उसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है। दैट्स ओके। स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इसका प्रूफ। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट है एफ ऑफ टी आपके पास अगर कोई फंक्शन है उसका लप्लास डेफिनेटली एफ ऑफ एस आएगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल एफ ऑफ एस आएगा। अब अगर लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के साथ ई पावर ए टी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये जो आंसर आएगा उसमें एफ ऑफ एस की जगह पे एफ ऑफ एस माइनस ए आ जाएगा। देख लेते हैं, यानी कि आप इसी का एफ ऑफ टी का लप्लास कैलकुलेट कर लें, जो आपके पास आंसर आएगा एफ ऑफ एस, उस एफ ऑफ एस में एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, लप्लास एफ ऑफ टी, लप्लास एफ ऑफ टी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, इसको ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होगी। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर एस की फॉर्म में आता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, एस की फॉर्म में आंसर आएगा। आप उसको क्या कह देते हैं, एफ ऑफ एस। अब तो जो कीजिएगा यहाँ पे एस आ रहा है, टी के साथ एस आ रहा है तो उसके बेस पे यहाँ पे आया है एफ ऑफ एस। अब यहाँ इसको देखते हैं, ई पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो इसको भी ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका लप्लास कैलकुलेट करना है तो इसको ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे। ई पावर माइनस एस टी ई पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी आ गया आपके पास। ये पावर्स ऐड हो सकती हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दी, माइनस कॉमन लिया है, एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी। यहाँ पे देखें एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, उसके साथ e की पावर t के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, s मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर एफ ऑफ एस आया था। यहाँ पे क्या है, फंक्शन एफ ऑफ टी है, सेम एफ ऑफ टी है, e की पावर यहाँ पे t के साथ s मल्टीप्लाई हो रहा था तो एफ ऑफ एस लिखा, यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है s माइनस ए, तो इसलिए अब एफ ऑफ एस नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ एस माइनस ए लिखेंगे। ये इसका प्रूफ हो गया। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय ई पावर ए टी। इसको अंडरस्टैंड कर लें, इसका प्रूफ बाद में करते हैं। एफ ऑफ टी आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसका लैप्लास कैलकुलेट कर लेते हो, फिर वो जो फंक्शन एफ ऑफ टी है उसके साथ ई पावर ए टी को मल्टीप्लाई करवाया जाता है, फिर आप उसका लैप्लास फाइंड करना चाहते हो तो जो आपके पास एफ ऑफ एस आएगा जस्ट उसमें एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए के साथ, जो यहाँ पे पावर होगी उसको माइनस करेंगे, एस माइनस ए के साथ रिप्लेस करेंगे। आपको मैं समझा देता हूँ मजीद एग्जाम्पल्स से। देखें, आपको पता है लैप्लास टी पावर एन इक्वल है एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस 1, ये फार्मूला ड्राइव किया है और आपको याद भी होगा। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ई पावर ए टी पावर एन का लैप्लास फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब ई पावर ए टी मल्टीप्लाई हो तो आप समझे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है। जब आपने इसका लैप्लास कैलकुलेट करना है तो 1 मिनट के लिए ई पावर ए टी को जो है वो रिमूव करते हैं, समझे है ही नहीं है, तो आप जस्ट किसका लैप्लास कैलकुलेट करोगे, टी पावर एन का। टी पावर एन का लैप्लास हमने कैलकुलेट किया है एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस 1 होता है,
अब जब इस टोटल का निकालना है तो जो एफ ऑफ एस आपके पास आया है उसमें एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए के साथ। माइनस ए क्यों लिखा है? जो ई की पावर टी के साथ कांस्टेंट होगा उसको माइनस करेंगे। अब इसको देख लेते हैं। आप इसका लाप्लास कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ई पावर ए टी मल्टीप्लाई हो रहा है। ई पावर ए टी के अलावा ई पावर 2t 3t 5t ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी फंक्शन के साथ तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आप इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं ई पावर ए टी, इसको आप ये समझिए कि ये इसमें लाप्लास इसका आपने कैलकुलेट नहीं करना, तो आपके पास जस्ट फंक्शन रह जाएगा साइन बी टी। साइन बी टी का लाप्लास आपको पता होना चाहिए वो क्या है, बी ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो लाप्लास कैलकुलेट किया है हमें तो चाहिए ई पावर ए टी साइन बी टी का, ना कि साइन बी टी का चाहिए। अब आपने साइन बी टी का कैलकुलेट कर लिया, आप जस्ट इसमें क्या करेंगे, जो आपके पास आंसर आया है इसमें एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए के साथ। अगर यहाँ पे बी होता तो फिर एस को रिप्लेस करना था एस माइनस बी के साथ, यहाँ पे 2 होता तो एस को रिप्लेस करना था एस माइनस 2 के साथ, अगर यहाँ पे -2 होता तो एस को रिप्लेस करना था एस माइनस माइनस 2 के साथ, वो +2 हो जाना था। अब इसका लाप्लास कैलकुलेट करना चाहते हैं, अब यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ई पावर ए टी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई पावर ए टी। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करें लाप्लास साइन हाइपरबोलिक बी टी का। साइन हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला आपने पढ़ा है, उसी तरह साइन हाइपरबोलिक बी टी का फार्मूला होगा बी ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो जो ये आंसर आया है उसमें बी ओवर एस, जहां पे एस आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए के साथ, तो एस को रिप्लेस किया एस माइनस ए के साथ, तो ये एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। कोस बी टी का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कोस बी टी का आपने लाप्लास लिख लिया और यहाँ पे फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करते हैं कि आपके पास जो ई की पावर टी के साथ जो कांस्टेंट है वो एस में से माइनस कर देते हैं, जो आपके पास यहाँ पे आंसर आया होता है। सिमिलरली यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। अब इनसे जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, अब्दुल मजीद की लिखी हुई किताब है मैथमेटिकल मेथड, वहां से 11.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 13, 14 एंड 15, साथ में एग्जाम्पल नंबर 9 भी आप इजीली कर सकते हैं। जी बेटा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टी क्यूब -1 ई पावर -2t का लाप्लास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ई पावर -2t टी क्यूब से मल्टीप्लाई होगा और 1 ई पावर -2t से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का लाप्लास आप टी क्यूब ई पावर -2t का लाप्लास अलग से लिख सकते हैं और लाप्लास ई पावर -2t का अलग से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तो अप्लाई होनी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ई पावर -2t मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर ए टी जिससे मल्टीप्लाई होता है वहां पे आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, या इसको ऐसे लिखे रहने दिए फिलहाल। यहाँ पे ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी आपने पढ़ा था 1 ओवर एस माइनस ए, अब ए की जगह पे -2 आ गया तो हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस -2। अब डायरेक्ट भी कर सकते 1 ओवर एस प्लस 2, जो फार्मूला आपके पास था लाप्लास ऑफ ई पावर -ए टी, 1 ओवर एस प्लस ए होना था, यहाँ पे 1 ओवर एस प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पे -2 आ रहा है। ये तो डायरेक्ट अप्लाई हो गया, जो बेसिक फार्मूले आपने याद किए हुए हैं। इसको देखिएगा, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी।
आप लप्लास कैलकुलेट कर लें, टी क्यूब का लप्लास कैलकुलेट कर लें। टी क्यूब का लप्लास 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 4 ये होगा। टी एन का लप्लास क्या था, एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस 1, यहाँ पे एन की जगह पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 3 प्लस 1 एस 4 हो जाएगा। अब इसका लप्लास कैलकुलेट कर लिया, आप इसके साथ ई पावर ए टी टोटल का लप्लास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या लगेगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं इसमें आप s को रिप्लेस करेंगे s माइनस -2 के साथ, s माइनस -2 के साथ रिप्लेस कर दिया इसको, और उसकी पावर क्या है, 4 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, s प्लस 2 पावर 4 3 फैक्टोरियल और साथ में 1 ओवर s प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन 2t का लप्लास कैलकुलेट करें। साइन 2t यानी कि साइन at का लप्लास क्या था, a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। अब a की जगह पे 2 लगा देंगे तो 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये जो आपने फाइंड आउट किया है इसका लप्लास, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, e पावर माइनस टी से, e पावर माइनस टी से। अब यहाँ पे a क्या है, t के साथ हम कह सकते हैं -1 है तो a यहाँ पे -1 है। जहां जहां पे इसमें s आ रहा है वहां पे s में से माइनस करेंगे -1 को, s माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 4, वो प्लस s प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये कोज हाइपरबोलिक 480, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही। कोज हाइपरबोलिक 4t का लप्लास हमने कैलकुलेट किया। कोज हाइपरबोलिक 8t का लप्लास होता है s ओवर एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे 4 आ रहा है तो इसको हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 हो जाएगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। इसका जो लप्लास कैलकुलेट किया है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e पावर 3t। अब जहां जहां पे इसके आंसर में s आया है उसको रिप्लेस करेंगे s माइनस 3 के साथ, यानी 3 को माइनस करेंगे s में से। तो यहाँ पे s आ रहा है तो यहाँ पे भी s माइनस 3 होगा, यहाँ पे भी s आ रहा है तो यहाँ पे भी s माइनस 3 होगा और उसका स्केयर आ जाएगा -16। इसका लप्लास कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल 9 है। e पावर 3t मल्टीप्लाई होगा t क्यूब के साथ, e पावर 3t मल्टीप्लाई होगा साइन 2t के साथ, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है लप्लास में, तो दोनों का लप्लास आप सेपरेट अप्लाई कर लें। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी e पावर जो है फंक्शन e पावर 80 या 3t है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी e पावर 3t मल्टीप्लाई हो रहा है। जिसमें e पावर 80 मल्टीप्लाई हो जाए वो वहां पे क्या लगती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। a की जगह पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी क्यूब का लप्लास ले लेते हैं। टी क्यूब का लप्लास 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 4 होगा, जो आपने बेसिक फार्मूला याद। अब आप इस टोटल का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो टी क्यूब का लप्लास आपने कैलकुलेट कर लिया वहीं पे एस को रिप्लेस करेंगे, एस माइनस ये टी के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 के साथ रिप्लेस करेंगे एस माइनस, इसी फार्मूले में ये इसी आंसर में हम एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस 3 के साथ, एस माइनस 3 पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पहले आप साइन 2t का लप्लास ले लें। साइन 2t का लप्लास साइन at का लप्लास याद करें, वो क्या था, a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब a को रिप्लेस करते हैं 2 के साथ, 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये एस स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा आपके पास। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसी के साथ किसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, e पावर 3t को। जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तब लप्लास क्या होगा, जो आपने ये कैलकुलेट किया है इसमें s को रिप्लेस करेंगे s माइनस 3 के साथ, तो 2 ओवर s माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब ये इधर दोनों के साथ जो है इनके लप्लास लिख दें, ये आपके पास आंसर आ गया।
3 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड भी कर सकते, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, कोज हाइपरबोलिक 80 साइन 80। अब आपके पास ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, साइन 80 को भी कोज हाइपरबोलिक 80 को भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम कोज हाइपरबोलिक को लिख रहे हैं क्योंकि कोज हाइपरबोलिक में एक्सपोनेंशियल की पावर कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आती। साइन 80 की जो है वो पावर्स कम्प्लेक्स फॉर्म में आती हैं, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम बन सकती है। तो हम कोज हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला लगा लेते हैं, ई पावर 80 प्लस ई पावर माइनस 80/2 साइन 80। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लेंगे, ई पावर 80 साइन 80 से मल्टीप्लाई होगा, ई पावर माइनस 80 भी साइन 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें, तो दोनों टर्म्स का लप्लास, इसका लप्लास अलग से लिख लिया और इसका लप्लास अलग से लिख लिया। अब ये दोनों लप्लास कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है, तो पहले हम किसका लप्लास कैलकुलेट करेंगे, साइन 80 का। साइन 80 का लप्लास a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। अब उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना है, e पावर 80 को। अब इसमें जहां जहां पे s आ रहा है उस s को रिप्लेस करेंगे s माइनस a के साथ, तो ये हो जाएगा a ओवर s, यहाँ पे s आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा s माइनस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो। इस साइड पे आ जाए, साइन 80, साइन 80 का प्लस a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फिर अप्लाई हो रही, यहाँ पे e पावर माइनस 80 है। अब जहां जहां पे इसके लप्लास के साथ s आ रहा है, इसके लप्लास के साथ s आ रहा है, वहां पे s को रिप्लेस करेंगे s माइनस माइनस a के साथ। यहाँ पे s आ रहा है तो यहाँ को रिप्लेस करेंगे s माइनस माइनस a के साथ, वो प्लस a हो जाएगा उसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इन दोनों में ये वैल्यू लगा देंगे लप्लास की, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम वगैरह लिया है, तो आगे आप जो है वो खुद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साइन हाइपरबोलिक 80 कोस 80। अब साइन हाइपरबोलिक 80 को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया, कोस 80 मल्टीप्लाई करवाएंगे e पावर 80 कोस 80 के साथ e पावर माइनस 80। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाए 15 में, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक बीटी, कोस हाइपरबोलिक बीटी, ये बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक बीटी है, तो यहाँ पे भी बीटी आएगा और यहाँ पे भी बीटी होना चाहिए, बीटी है। अगर यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक बीटी है, अगर यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक 80 है तो यहाँ पे 80 कर लें, या ये तो फिर फार्मूला सही लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बुक पे क्या स्टेटमेंट है, कोस हाइपरबोलिक 80 है या बीटी है। अगर तो 80 है यहाँ पे ए कर दीजिएगा, यहाँ पे ए कर दीजिएगा, फिर आपका जो क्वेश्चन है सेम है। अगर यहाँ पे बीटी था, यहाँ पे बीटी है, तो यहाँ पे बीटी बीटी आएगा, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ए की जगह पे बी चलता जाएगा। ये आप खुद देख लीजिएगा इसको।